हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन कैसा रहेगा आपके लिए, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 20 मई का दिन अच्छा रहेगा। शांतिपूर्वक तरीके से ये दिन निकलेगा और इस दिन कई सारे काम आपके जो रूटीन में हैं वो भी हो जाएंगे, जो कहीं फंसे हुए हैं वो भी हो जाएंगे। एक नए आइडिया पर काम करना भी इस दिन पॉसिबल है। कहीं से कोई ऐसा समाचार या ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपके पर्सनल बेनिफिट्स में बहुत काम आ जाए। चीज़ें अच्छी और 90% का सपोर्ट बना है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब लेते हैं 21 तारीख 21 यानी 21 मई का दिन जो है ये एक यात्रा की, एक पॉजिटिव यात्रा की संभावना को दर्शाता है, जो व्यापारिक या आपके काम में इम्प्रूवमेंट लाने के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। किसी टारगेट के बारे में आप या तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे या उसके ऊपर कार्य करेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मन आपका इस दिन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, शार्प रहेगा और फोकस्ड भी रहेगा, जिसकी वजह से आप जिन भी कार्यों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। दूसरे लोग जो आपका नुकसान करना चाहते हैं वे इस दिन नुकसान कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 22 तारीख कहता है कि इस दिन आपको छोटे मोटे मामलों में एक भटकाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मन आपका थोड़ा विचलन में आ सकता है। हालांकि इस दिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद आपको सिचुएशन को मैनेज करने में थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इन दिक्कतों का सामना करने के लिए धीरे धीरे सिस्टमेटिक प्रयास करें, बहुत जल्दबाजी ना करें। और कुछ मामले अगर टल जाते हैं तो वो आगे जा कर के सेट ऑन हो जाएंगे। अभी एकदम जोर लगाने की कोशिश ना करें, चीज़ें टूट जाएंगी। तो थोड़ा आगे निकलने दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंसन से थोड़ा सावधान रहिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन अच्छा, सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना है। अब बात करते हैं 23 मई की। 23 मई का दिन जो है बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से मैनेज करने की कोशिश ना करें। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें ईश्वर पर या समय पर भी छोड़ देनी चाहिए। तो इसे मैनेज करने के लिए सबसे पहला काम तो यह है, पैनिक होकर, घबराहट में आकर कोई भी निर्णय ना करें, प्रॉमिस ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़, वे लोग जिनके बारे में आपका मन पहले से ही डाउटफुल है या आप उन पर सचमुच में भरोसा नहीं करते, तो उनके साथ डीलिंग में थोड़ा सावधानी बरतें। तीसरी चीज़ है कि 23 तारीख को बड़े लेन देन के मामलों से दूर रहें और ज़्यादातर काम खुद करने की कोशिश करें। जहां पर आपको दूसरों से काम करवाना है वहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं, तभी काम कराएं, ठीक है। और हो सके तो मामलों को टाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दिन के बाद चीज़ें वापस थोड़ी सी मैनेज ज़रूर हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए डेली रूटीन वर्क्स में बने रहें, किसी नए काम में ना जाएं। 23 तारीख आपको कोई सपोर्ट नहीं करता आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे, जबकि 24 तारीख थोड़ा सा मिक्स्ड में है और अजीब सा है। अजीब क्यों है? क्योंकि ये कहता है कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रही, लेकिन आप ही अपने अगेंस्ट काम करेंगे। आप अपने आप को उलझाने वाली, फंसाने वाली, हराने वाली स्थितियां उत्पन्न कर दें।
ठीक है, कालिदास जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसमें वे जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। अब उस डाल को जैसे ही काटेंगे वो डाल सहित ज़मीन पे धड़ाम से गिरेंगे। तो दैट मीन्स कि अपने लिए खुद प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली स्थिति इस दिन आपकी बन सकती है। इस वजह से आपको क्या करना है, अगर कालिदास जी उस डाल पर बैठ के उसी को काट रहे थे और वे ज़रा ध्यान देते कि भाई मैं इस पे बैठा हूँ, ये कटेगी उसके बाद क्या होगा, है ना, तो उनको पता चल जाता कि वे गलत साइड पर बैठे हैं, तो दूसरी साइड पर बैठ के काटते, फिर डाल कट के नीचे गिरती, वे बच जाते। तो दैट मीन्स कि ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है, डीपली ऑब्जर्व करना है कि मैं अगर इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं या कर रही हूं तो इस सिचुएशन के प्रॉब्लम की वजह कहीं मैं खुद तो नहीं, सिर्फ ये आपको ऑब्जर्व करना है। और आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और आपके कंट्रोल में आएगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, ऑब्जर्वेशन नहीं करते तो ये 80% नेगेटिव सपोर्ट में आ जाएगा, यानी नकारात्मक हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 में द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया रहेगा, सिचुएशन बहुत अच्छी और आपके फेवर में दिखती है। व्यापारिक मामले हों, 1-to-1 रिलेशन के मामले हों, पार्टनरशिप के मामले हों, सभी में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। बस थर्ड पर्सन्स की ज़्यादा ओपिनियंस को मत लीजिएगा और रूल्स रेगुलेशंस, जो नैतिकता है, मोरल है, उसका पालन करिए, अभिपालन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और उनके अनुकंपा के अनुसार ये दिन आपको 100% सपोर्ट कर देगा पॉजिटिवली। 26 तारीख कहता है मन के भटकावों को अगर मैनेज नहीं किया गया तो समस्या हो सकती है, अदरवाइज ये दिन आपको 80% लाइफ के सभी एस्पेक्ट में पॉजिटिव सपोर्ट देगा। इस दिन आपके मन में एक से ज़्यादा भटकाव आ सकते हैं, इसलिए वो जो भटकाव आएंगे उनसे बचने का सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। एक काम जो आपने अभी ठान रखा है उसे करने के बाद दूसरा काम करिए। इस दिन कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी। टीवी देख रहे हैं तो पहले टीवी देख लीजिए, उसके बाद दूसरा काम करिए। कोई काम कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, फिर टीवी देखिए। एक साथ दोनों करेंगे तो ना उधर सीरियल समझ में आएगा, ना ये काम हो पाएगा और दोनों गोबर हो जाएगा, गुड़ गोबर। तो उस चीज़ के लिए समझ लें, आपको अपने आप को मैनेज करना है। थोड़ा प्राउडनेस आ सकती है, वो आपका इंटरनल मामला होगा, उसका किसी से लेना देना नहीं और कोई नुकसान नहीं। हाँ, मन में आपके कई तरह के भाव आएंगे, उन भावों को आपको ऑब्जर्वेशनल दृष्टि से, यानी कि थोड़ा सा समझदारी दिखा करके अपने मन के भावों को समझना है और अकॉर्डिंगली निर्णय लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो चीज़ें पॉजिटिवली आप मैनेज कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया 80% का सपोर्ट है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 20 तारीख से लेकर के 26 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 20 मई का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। ये दिन आपको कई सारे मामलों में सपोर्ट करेगा, आपका मोरल काफ़ी हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप अपने मोरल, कॉन्फिडेंस और ईश्वर की कृपा के अनुसार अकॉर्डिंग अगर किसी मुश्किल काम को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कर ले जाएंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी। लोगों को आप अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल या यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ये सारी पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटीज़ आपको सिर्फ एक कंडीशन में तब मिलेगी जब इस दिन आप अहंकार में ना हो। अगर आप अहंकार में होते हैं तो इस दिन की सारी पॉजिटिविटीज़ उलट जाएंगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर को अहंकार नहीं पसंद, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। बिना अहंकार के ये दिन आपको सपोर्ट करता है 100% आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 21 मई का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा सा मैनेज करके रखें। 22 तारीख यानी 22 फिर से वापस ठीक हो जाएगा। तो 21 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो थोड़ी मुश्किलें या मुश्किलों वाले हालात या सिचुएशंस को उत्पन्न कर दे, ले आए। लोग कई मामलों में आपको गलत समझ लें, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन गलत हो जाए और आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए एकदम कोर अपने बारे में सोच करके, अपने आप को पॉजिटिवली लेकर के, अपने आप को किसी भी कंडीशन में, प्रॉब्लम में नहीं आने देने की मेंटालिटी के साथ आगे बढ़िए, एकदम घोर और परम स्वार्थी व्यक्ति की तरह। लेकिन इस परम स्वार्थ में आपका ये कहीं भी अटैचमेंट में नहीं है कि आप दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाएं। नहीं, दूसरों को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। डेली रूटीन वाले वर्क्स में बने रहिए,
किसी भी नए काम को हाथ में ना लीजिए। अपने जो आपका बिजनेस या जॉब जो भी चल रहा है उसमें अभी इस दिन यानी 21 तारीख को नए इनिशिएटिव्स ना लें अगर वो प्री डिसाइडेड नहीं है। अगर कोई पहले से प्लान है कि भाई 21 तारीख को हम नई ब्रांच खोलेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, वो ठीक है, नई ज्वाइनिंग करेंगे, वो सब ठीक करिए। 21 तारीख को ही प्लान करके 21 तारीख को ही करना नहीं, वो नहीं करना, उसको अवॉइड कर दीजिए। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करिए। 22 तारीख वो आप इस चीज़ों को एकदम 180 डिग्री टर्न कर देगा, 180 डिग्री वापस घुमा देगा और चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। आपका मन एक सशंकित भाव से निकल करके प्रफुल्लित भाव में आ जाएगा और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली हैपन होनी शुरू हो जाएंगी। परिवार, मित्रों या संबंधियों के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। आप कहीं जा सकते हैं, उत्सव या छुट्टी मना सकते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी आ रही है। साथ ही साथ आपका कोई काम जो पिछले कुछ समय से प्रतीक्षित है, पेंडिंग है, वो कंप्लीट हो जाए, इसकी भी संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 मई का दिन वृषभ राशि आपके लिए एक परिवर्तनकारी दिन होगा। ये दिन अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा और कई सारे मामलों को आपके मैनेज करने में आपको मदद करेगा। साथ ही साथ एक नई सिचुएशन, एक नए चैप्टर को भी आपके लाइफ के खोलेगा और उस नए चैप्टर में, उस नई सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अपॉर्चुनिटी की तरह से हो सकती हैं और आपको एक नई दिशा मिल सकती है। एक नई दिशा के साथ आगे बढ़कर सफलता के एक नए सोपान पर पहुंचने की संभावना बनती है, दिखती है। इस दिन आपका जो ब्रिलियंसी रेट यानी बुद्धिमत्ता का रेशियो है वो काफ़ी हाई रहेगा। चीज़ों को आप अच्छे से जल्दी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली आप निर्णय ले पाएंगे और आपके अंदर जुझारूपन इस दिन बहुत रहेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया, अच्छा, आपके फेवर में और पॉजिटिव सपोर्ट देता हुआ यानी 100% सपोर्ट देता हुआ लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 24 तारीख ये कहता है धन को लेकर के थोड़ी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां पैसों की तंगी, कमी या अचानक की कमी का एहसास हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी कमियां टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं हैं। और साथ ही साथ जो भी नुकसान या कमी का एहसास आपको होगा या सचमुच में होगा, उसका सोल्यूशन बगल में ही होगा, लेकिन आपकी दृष्टि से ओझल। कई बार होता है ना, टेबल पर हमारी ही पेन होती है और हम पेन खोज रहे होते हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं रात में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना मोबाइल खोज रहे होते हैं। बड़ी देर के बाद याद आता कि अच्छा इसी फ़ोन की टॉर्च जलाई है जिस फ़ोन को खोज रहे हैं। तो ये होता है क्या चीज़ कि चीज़ें सामने तो हैं लेकिन उतनी देर के लिए ऐसा लगता है आंखों पे पर्दा पड़ गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये बस वैसा मोमेंटम सिचुएशन होगा। इस वजह से कोई भी बड़े डिसीजन आपको 24 तारीख को नहीं करने चाहिए और ना किसी को प्रॉमिस करना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ में उधार लेना देना दोनों स्थगित रखिए। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी बिल्कुल भी मत करिए, अवॉइड कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन वैसे भी आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में केवल 50% तक ही सपोर्ट करेगा। 25 मई का दिन 24 तारीख से बढ़िया तो है लेकिन उधारी के मामले में बिल्कुल वैसा ही है। तो इस दिन भी उधार लेन देन को बिल्कुल स्थगित रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वो पैनिकनेस नहीं है, धन को लेकर के डिस्टर्बेंस, खिंचाव, तनाव नहीं है, वहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, आपके लिए अच्छी हैं। जिन कार्यों को करना चाहते हैं उन्हें करें। किसी की मदद करना चाहते हैं, उधार देना नहीं कह रहा मैं, मदद करना चाहते हैं तो मदद कर दें, हेल्प कर दें, सहयोग करें किसी का चाहते हैं तो। और इस दिन आप अपने मामलों को, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक, डीलिंग में आप 10-20 रुपए की डीलिंग कर रहे हो, 10-20 हज़ार, लाख, करोड़ की डीलिंग कर रहे हो, जो भी, उन डीलिंग्स के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दिन आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। ये जो 60% है ये बहुत पावरफुल है और इतना पावरफुल है कि इसको और इंक्रीज़ किया जा सकता है। और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास जो भी आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं, ये नहीं सोचना आपको। 26 तारीख कहता है द्विपक्षीय मामले अच्छे नहीं हैं, इसलिए अपने साथी, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में
या उन लोगों के साथ जिनका आपका 1 to 1 विवाद चल रहा है। आप हैं, सामने वाला है, तीसरा कोई नहीं, विवाद हो रहा है, उसमें बहस मत करिए, आपको नुकसान होगा, टालिए उस चीज़ को। एक इनसिक्योर फीलिंग होगी जहां आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों स्थितियों में इनसिक्योरिटी आएगी और आप अपने आप को एकाकी करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, एकाकी कर लीजिए, लेकिन उस एकांत को चुना हुआ मानिए, सिचुएशन में गिरा हुआ मत मानिए। ये मत मानिए कि मैं एकांत अकेलेपन में गिर गया, ये मानिए कि मैंने अकेलापन चूज़ किया, तो मैनेज करने में आसानी होगी। और इस दिन आपको दूसरों का मामला साइड करके सिर्फ अपने बारे में सोचकर आगे बढ़ना है, चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज होती जाएंगी। हालांकि ये दिन आपको 20% का सपोर्ट देता है, लेकिन ये 20% अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो जाएगा। बाकी ये था आपका राशिफल वृषभ राशि 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 20 तारीख जो है ये अपने काम में इंथुजियास्टिकली आगे बढ़ने का है, एक प्रेरणादायी दिन है, जिस दिन आप समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपको किधर जाना चाहिए और किधर नहीं, जो आपकी समझ कहती है। देखिए कई बार क्या होता है कि सिचुएशन हमें बता रही होती है क्या करना चाहिए, हमारी समझ कुछ और कह रही होती। ठीक, सिचुएशन कई चीज़ों की वजह से डोमिनेट हो सकती है, हमारी समझ डोमिनेट नहीं होती है। कहते हैं ना कि दिल में पता है कि सच क्या है, वैसे चाहे जो हो, तो जो दिल में पता है वही पथ, वही रास्ता अपनाइए, आपकी सफलता सुनिश्चित, कोई रोक नहीं सकता। इस दिन आप हर एक काम में जो भी अपने हाथ में लेते हैं उसमें न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे बल्कि एक बेहतर रिजल्ट भी लेकर के आएंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। 21 मई का दिन एक नई उमंग, नए प्राण आप में फूंक देगा जब आप कुछ नया करना चाहेंगे और उस नए को एक इस्टेब्लिशमेंट की ओर ले जाना चाहेंगे। क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पूरी इसमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपकी जल्दबाजी सपोर्ट नहीं करती, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मिथुन राशि आप कई मामलों में कई बार जल्दबाज हो जाते हैं, इसलिए अपने जल्दबाजी वाले मोड को ऑफ करिए, चीज़ों में पॉजिटिव रहिए, समय लगने दीजिए और नेसेसरी कर्म को करते चले जाइए। अपने प्लान, अपने आइडिया पर दूसरों को ज़्यादा जानकारी ना दें, उन्हें बस सतही जानकारी दें, ऊपर ऊपर की कवरेज वाली जानकारी दें, बाकी गहरी जानकारी ना दें। इस दिन दूसरों को ज़्यादा जानकारी नहीं देनी, क्योंकि दूसरे लोग आपके द्वारा प्राप्त जानकारी का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ सावधान रहिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना है। 22 तारीख का दिन एक इमेजिनरी दिन है। इमेजिनरी मतलब आपको स्वप्न दर्शिता में लेकर जाएगा। आपको लगेगा मैं ये करूं तो सक्सेस, वो करूं तो सक्सेस, ये करूं तो सक्सेस, हर तरफ से सफलता जीवन में मिल सकती है। आप गलत नहीं हैं। आपको लगा होगा मैं कहूँगा नहीं आप गलत हैं, नहीं आप गलत नहीं हैं, बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन एक कहावत है, किस भाषा में उसको छोड़िए, कहावत है कुल को धावें एको न पावें। ठीक, मोस्टली यूपी में कही जाती है, कुल को धावें एको न पावें, यानी कि सबको पाने की कोशिश करिए और एक भी हाथ में नहीं आया। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ दिखती है, इसलिए एक को धाविए और एक को पाइए, एक पर फोकस करिए और उस एक को पा जाइए। तो जो टारगेट इस दिन आपने 22 तारीख को बनाया, भटकाओ मत लाइए। ठीक है, नए टारगेट नहीं आएंगे आपके पास, पहले से 4 टारगेट हैं। अब 4 में से आपने कहा आज के लिए ये वाला, ठीक, तो उसी वाले पर काम करना है। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना रहेगा। प्रेम संबंधों में दिन अच्छा, रिलेशन में दिन अच्छा, एजुकेशन में दिन अच्छा, सोशल इमेज में दिन अच्छा। अपने टारगेट को अचीव करने में कहता है, डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। निशाना लगा रहे हैं तो किसी एक पर लगाइएगा ना, आप 4 पर एक साथ नहीं लगा सकते। ठीक, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। 23 तारीख कहता है कि द्विपक्षीय मामले बहुत अच्छे पॉजिटिव रहेंगे। इमोशन का फैक्टर भी हाई रहेगा आप दोनों के 1 to 1 रिलेशन में। अगर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी है तो
कुछ एक मामलों में मित्रवत संबंधों में भी इमोशंस बढ़ेंगे। इस वजह से हाई इमोशन में निर्णय नहीं लेने हैं, डिसीजन मत लीजिए और प्रॉमिस भी मत करिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखती। ये दिन बिल्कुल पॉजिटिव, 80% आपके सपोर्ट में जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आशातीत सफलता मिलेगी और लोगों की अगर किसी मामले में मदद चाहिए तो वो मदद भी मिल जाएगी। 24 तारीख आपके लिए आगे बढ़ने, अपने आप को और मोटिवेट करने और किसी सिचुएशन से जूझ करके आगे निकल करके जीतने की पॉसिबिलिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करना हो, नए कार्यों को चलाना हो या किसी काम को एक अलग दिशा में मोड़ देना हो, सभी की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस दिन बनी है और इस तरह से ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है लगभग 90% लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 25 तारीख कहता है कि आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी और मान सम्मान यश में होने वाली इस वृद्धि का आप जितना लाभ उठा पाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अपने व्यापारिक या जॉब से रिलेटेड मैटर्स में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं तो बिल्कुल आपको अपने डिसीजन पर काम करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। बस एक छोटा सा काम नहीं करना है, वो ये कि अपनी भविष्य की योजना किसी से शेयर नहीं करनी। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 26 तारीख पिछले कुछ करीब 15 दिनों में, हालांकि ये एक हफ्ते की रीडिंग है लेकिन 15 दिनों में कहता है कि आपके जीवन में कुछ असंतुलित स्थितियां आई हैं तो वो वापस संतुलित हो जाएंगी और चीज़ें आपके फेवर में पॉजिटिवली मुड़ती चली जाएंगी। आपके जीवन के कई सारे पहलू जिसमें आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ मेन है, उसको ऑटो बैलेंस ईश्वर के द्वारा कर दिया जाएगा और उस बैलेंस सिचुएशन को फिर आपको कंटिन्यू करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन लगभग 70% तक सपोर्ट दे रहा है। ओके, तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 20 मई का जो दिन है ये बहुत उथल पुथल वाला नहीं रहेगा, शांत रहेगा। तो इस वजह से आपके जो डेली रूटीन वर्क्स हैं वो इजीली चलेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा, और वो ये है कि दिन के किसी हिस्से में अचानक आपके मन में एक ऐसी भावना उठेगी कि अब मुझे ये करना है, वो करना है। ये या वो करना तो ठीक है लेकिन करने मत लगिएगा, ठीक है। भावना आती ही पहले ज़रा ऑब्जर्व करिएगा कि ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस विषय पर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है या नहीं है। अगर नहीं है तो मामला ख़त्म कर दीजिए और अगर है तो रुकिए, पहले तो इस पर आए फिर रुकिए और ये सोचिए कि ये करने के लिए भाई कंप्लीट जो मैं टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, जो दिमाग में आ रहा है, इसमें टाइम कितना लगेगा। और टाइम जितना लगेगा, देखिए वो मत सोचेगा कि नहीं मैं जितनी जल्दी हो सके इसको अचीव कर लूँ। नहीं 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 नहीं, आप टेंटेटिवली सोचिए कि नॉर्मली कितना टाइम लगेगा। वो अलग बात है, आपने मान लो सोचा 10 दिन अचीव कर लिया 2 दिन में, वो आपकी कैपेबिलिटी, बात की बात है। लेकिन प्लान बनाइए, प्लान के अकॉर्डिंग जो आपका कर्म बनता है कि अब मुझे ये कर्म करना है, ये काम को अचीव करने के लिए, उसे नैसर्गिक कर्म को करिए, नेसेसरी कर्म को करिए और चीज़ें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी। लेकिन आपकी जल्दबाजी चीज़ों को ख़राब कर सकती है, तो इसको ध्यान रखिए। बाकी कोई समस्या नहीं, ये दिन 60% सपोर्ट करेगा आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मई का दिन अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, धन के आगमन की स्थिति की सूचना देता है और बताता है साथ ही साथ कि आपके रुके हुए धन के आपके पास आने की संभावना भी बनी है। लेकिन जैसा कि कई बार देखा जाता है कि भाई पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है, ठीक। तो उस वाली स्थिति को आपको थोड़ा मैन्युअली भी मैनेज करना पड़ेगा। एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि इस पूरी दुनिया में जितने लोग लॉटरी से पैसा जीतते हैं, मतलब लॉटरी से कई लोग लखपति, अब तो लखपति भी तो खैर कम हो गए, मतलब लखपति की वैल्यू ही नहीं रहेगी आज की दुनिया में, लोग करोड़पति बन जाते हैं हर साल, है ना। ये एक सर्वे रिपोर्ट है पूरी दुनिया का, ऐसा नहीं किसी एक देश का। तो ये देखा गया कि जितने लोगों के पास अचानक से पैसा आया, किसी गेम को जीत करके आया या लॉटरी को जीत कर आया, वो पैसा कुछ 1, 2, 4, 5 सालों में गायब हो जाता है और वे जहाँ थे फिर वहीं पर गिर पड़ते हैं। उसका रीज़न होता है उनको मनी मैनेजमेंट नहीं पता,
मनी आ रही है लेकिन उसको मैनेज नहीं करेंगे तो चली जाएगी। लक्ष्मी चंचला होती हैं, इसीलिए तो कहते हैं चंचला। तो यहाँ आपके लिए भी ये वार्निंग आ रही है कि आपका 21 तारीख को चीज़ें पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन उसका मैनेजमेंमैंट सिस्टम थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक रखने की कोशिश करिए, तो चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। साथ साथ परिवार को लेकर के हर प्रकार के मामलों में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में बनी हैं, और स्वास्थ्य लाभ अगर कोई घर में बीमार है तो उनके लिए भी ये दिखा रहा है। बाकी चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 तारीख एक योजना के अनुसार भविष्य को अचीव करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। साथ ही साथ आप अपने कार्यों में बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे, तन्मयता तत्परता के साथ कार्य करके उसमें सफल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। पारिवारिक मामलों में आपका प्रभाव और झुकाव दोनों अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपके लिए निर्णय को मोस्टली परिवार के लोग स्वीकार कर सकते हैं, अगर आपने उनको थोड़ा भी लॉजिकली समझा लिया तो। बिल्कुल भी नहीं बोले तब तो फिर अलग ही बात होगी ना, हिटलर शाही मत करिए। अलग बात यह है और अच्छी चीज़ यह है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए लगभग हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और ये दिन आपको कहीं से भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में 100% सपोर्ट बना है। 23 तारीख भी एक अच्छा दिन है। एक उत्सव, एक समारोह इत्यादि में आपके शामिल होने या आपको निमंत्रण मिलने की संभावना दिखाता है। परिवार में किसी उत्सव या आने वाले उत्सव की तैयारी या सेलिब्रेशन की पॉसिबिलिटी दिखाता है। शादी का फिक्स होना, एंगेजमेंट की डेट पड़ना, शादी की डेट पड़ना, इस तरह के सुखद समाचार के मिलने की संभावना भी दिखाता है। व्यापारिक मामलों में सफलता, नए कार्यों में आशातीत सफलता की स्थिति को दर्शाता है। ये दिन आपको 60% से 100% तक थोड़ा वोलाटाइल सपोर्ट करेगा। 24 तारीख कहता है मन आपका उद्विग्न हो सकता है, जिसकी वजह से मन में नकारात्मक भावों का आना, आपके मन को व्यथा में या परेशानी में पड़ना और नकारात्मक सोच का आपके ऊपर हावी होना शामिल है। चीज़ें पॉजिटिव हों या ना हो, मन आपका नकारात्मक सोच सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला, 24 तारीख को प्लान किसी भी नए काम का नहीं बनाना, पोस्टपोन कर दीजिए, किसी और दिन बनाइएगा। प्लानिंग किसी और दिन, रूटीन वर्क करिए, बात खत्म। अगर पहले से कोई प्लान बनाया था तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट प्लान है कि ये करना है 24 तारीख को। उस पूर्व निर्धारित योजना पर काम शुरू करिए, कोई बाधा नहीं आएगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। वैसे ये दिन आपको 70 से 90% पॉजिटिवली सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद ये दिन नकारात्मक है। उसका रीज़न सुनिए, वो भी मज़ेदार है। रीज़न सिर्फ इतना है कि आपका मन नकारात्मक होगा। मिठाई रखी हो, मन आपका अच्छा ना हो तो वो मिठाई भी स्वादिष्ट नहीं लगती। ठीक, तो मन को पॉजिटिव करिए, तो कम मीठा होगा, थोड़ा फीका होगा तो भी आनंद आ जाएगा। ये दिन आपको 70 से 90% का सपोर्ट दे रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 मई का जो दिन है, ये बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है और आप भले व्यक्ति और स्वार्थ रहित व्यक्ति की तरह काम करें। कई बार बताता हूँ स्वार्थी रहें, यहाँ है स्वार्थी न रहें, और बिना स्वार्थ के काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में और अपने बारे, दोनों बारे में पॉजिटिव सोचें और भला ही सोचें। मन में आपके जो उथल पुथल सुबह रहेगी वो दोपहर होते होते तक मैनेज हो जाएगी, शाम होते होते तक शांत हो जाएगी, और आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में इस दिन अगर कार्य करते हैं तो उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। जबकि 26 तारीख भी एक तरह से समझे तो 25 तारीख के रिप्लिका जैसा है, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन अलग है क्या, किस मामले में, कि ये आपको स्पिरिचुअलिटी से नहीं जोड़ता। और 26 तारीख कहता है आप मैटेरियलिस्टिकली अपने परिवार या अपने संबंधियों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। एक वैकेशन वगैरह की पॉसिबिलिटी भी है इस दिन। वैसे भी संडे रहेगा, अगर आप छुट्टी मनाएं और काम ना करें और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें तो बढ़िया रहेगा। आपका कोई एक काम, कोई योजना पूरी हो जाए, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बाकी ये 100% का सपोर्ट तो मैंने बता ही दिया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 20 तारीख से लेकर 26 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 20 तारीख थोड़ा सा स्थिरता वाला दिन रहेगा। चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलेंगी और आपको ऐसा लगेगा आज का दिन थोड़ा थम गया है, क्योंकि ये भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं करता, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। चीज़ें धीमी हो जाएंगी, बस इतना ही। और इस धीमी गति से चलने वाली सिचुएशन से आपको अगले दिन छुटकारा मिल जरूर जाएगा। वैसे ये दिन 20 तारीख आपके लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बहुत पॉजिटिव है, तो भगवान का ध्यान मनन करें, चिंतन करें। घर में कोई भगवान का या धार्मिक साहित्य है उसको पढ़ें, तो वो आपको बहुत लाभ देगा। 21 तारीख कहता है कि वो 20 तारीख वाली प्रॉब्लम से तो निकल आएंगे और वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक लाइन में क्लोज हो गया। उसके बाद ये कहता है उसके बावजूद मन में आपके घबराहट रहेगी। घबराहट इस वजह से कि आपको लगेगा कहीं नुकसान ना हो जाए, कोई मेरा नुकसान कर ना दे, और आप अपने आप को एक तरह से लॉक कर लेने वाली स्थिति में आ जाएंगे। आप बहुत डाउनग्रेड भी हो जाएंगे और आपका इनसिक्योर फीलिंग बहुत हाई हो जाएगा। आपको खुद को, कोई और नहीं करेगा, आपको खुद को इस इनसिक्योर फीलिंग से बाहर निकालना है। इसमें आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन मदद करेगा बस, और बाहर का कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा। अगर आपने इंटरनली अपने को मैनेज कर लिया तो ये पूरा दिन फिर से आपकी मुट्ठी में होगा और आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करके, मैनिपुलेट करके या विन करके आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लॉक सिचुएशन में 40% का सपोर्ट देगा, अनलॉक सिचुएशन में लगभग 60% से 100% का सपोर्ट दे देगा। 22 तारीख कहता है एक नई योजना या नए कार्य में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों का सहयोग चाहिए तो मिलेगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा और सबसे पहला भरोसा अपने ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जितना आपका अपने ऊपर और अपने कार्य के प्रति भरोसा या श्रद्धा होगी, उतनी जल्दी आपको डिवाइन सपोर्ट मिल जाएगा और आप अपने कार्य में सफल होंगे। दूसरे लोगों के मामलों में इस दिन इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बस अपने काम से काम रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख कहता है मन उदास और उद्विग्न रहेगा। एक अनजान आशंका मन को घेरे रहेगी। आपको ऐसा लगेगा लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लोग मेरा नुकसान कर सकते हैं, सिचुएशन मेरे विरुद्ध जा सकती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सारी निगेटिविटी सिर्फ आपके दिमाग में होगी। ये दिन तो आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए इसको इस्तेमाल करिए। 24 तारीख कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप जिन कार्यों में अपने मन को प्रतीक्षारत बनाए हैं उसमें भी आपको उत्तम समाचार मिले, इसकी संभावना है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपके मन में नए कुतूहल, नए विचार, नए आइडियाज़ पनपेंगे। वे विचार, कुतूहल, आइडियाज़ बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन उनकी टाइमलाइन को लेकर के जो आपका फियर है कि यार इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, वो गलत नहीं, निराधार नहीं। सचमुच उसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सफलता का रेशियो भी देखिए तो पूरा और एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। वैसे रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में कोई समस्या नहीं। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा। 25 तारीख कहता है एक दुविधाजनक नहीं, संघर्षमय स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिसका निर्माण आपके अपनों द्वारा ही किया गया होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बस निकाल ले जाने पर फोकस करिए, क्योंकि सिचुएशन में उलझना, उनका निरर्थक सामना करने की कोशिश करना व्यर्थ है और आपको इसमें पड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपके जो डेली रूटीन वर्क हैं उसमें एज इट इज़ बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और हाँ, अगर सिचुएशन आपके विरुद्ध हो रही तो उससे हट जाइए। और अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के साथ साथ आपको बाधा दिखनी शुरू हो गई, काम तो आगे बढ़ रहा है, बाधा भी दिख रही, फिर हटना नहीं है, फिर बाधाओं से लड़िए, जूझिए और सफल होइए। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 26 तारीख कहता है कि आपके जीवन की मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी सिंह राशि, वो दिखेंगी और सामने ही दिखेंगी, लेकिन जब आप उन मुश्किलों के बीच से होकर निकलना शुरू करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप दूर किनारे खड़े रहकर देखेंगे, आपको मार्ग में समस्या दिख रही होगी, जाएंगे पास में तो समस्या नहीं होगी। ठीक, ये दिन बिल्कुल ऐसा है। इस दिन जब आप अपने आप को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करें, आगे बढ़ें, अपने परिवार और अपने परिवार का ही स्पेशल ध्यान करना है, याद रखना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। उससे आपका सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ेगा, कार्य में लगन भी बढ़ेगी और माइंड डिमोटिवेट नहीं होगा। बाकी ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में।
तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 20 से लेकर 26 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 20 तारीख अच्छा रहेगा। परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। आपका कोई काम पूरा हो जाए या परियोजना पूरी हो जाए, उसकी जानकारी मिले, इसकी संभावना है। ये एक प्रफुल्लता उल्लास का दिन है और इस दिन को आप अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने अपनों के साथ। 21 तारीख थोड़ी मुश्किलों को लेकर के आएगा, जब दूसरे लोगों के द्वारा आपके जीवन, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। आपको हारना नहीं है, जूझना है, लड़ना है और आगे निकल जाना है। आप निकल जाएंगे बिल्कुल। लेकिन वे मामले जहां पर आपको पता है कि मेरा कोई टारगेट वारगेट नहीं है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, जैसे मैंने कहा ना, जूझिए, निकल जाएंगे। अभी कहीं निकलना नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कहीं निकलना विकलना नहीं, खामखा का, जिसको क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हो गई बहस, झंझट हो गई। उस झंझट को जीत कर कहीं पहुंचना नहीं है, तो ऐसे से भाग जाइए, निकल जाइए, हार मान लीजिए। हाँ ठीक है भाई, आप जीते मैं हारा, बात खत्म। वो कहते वो सूरज नहीं चांद है, आपके यहाँ जी बिल्कुल वो चांद है। आपने जो कहा मैंने मान लिया, मेरी गलतफहमी, मैं सूरज समझ रहा था। क्लोज करिए मैटर, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको 50% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 तारीख कहता है प्रेम संबंधों में खटास का दिन ये रहेगा। इसलिए अगर अनमैरिड कपल हैं तो मुलाकात ना करें, थोड़ा बातचीत कम करें। खामखा के आरोप प्रत्यारोप, गड़े मुर्दे उखड़ना और आपकी लाइफ में चीज़ों का ख़राब होना, ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसलिए थोड़ा होशियार रहें। जो लोग पति पत्नी हैं उनको चाहिए इस दिन ज़्यादा समय अपने पति या पत्नी के साथ बिताएं, लेकिन बोलें कम, उसे बोलने दें, ठीक। और अगर कोई बात ऐसी आती जहां आप फंस रहे हैं तो उससे समय लीजिए कि थोड़ा समय दो यार, सोचें तो इस पर। मैं वैसे कभी इस पर सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। जितना समय आप अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे, ये वाली बात अनमैरिड कपल पर लागू नहीं होती। जितना समय आप अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे, चीज़ें उतनी पॉजिटिव हो जाएंगी और निगेटिविटी की संभावना ख़त्म हो जाएगी। और अनमैरिड कपल जितना ज़्यादा समय अपने साथी के साथ बिताएंगे, झगड़ा होने की संभावना उतनी बलवती होती जाएगी। इसलिए ना मिले जुले तो अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी जो आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उसमें सिचुएशन छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स देगी, बाधाएं देगी, लेकिन उसके बावजूद आपकी सफलता की राह रुकेगी नहीं। ये दिन आपको 30% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख कहता है एक नए एंथुजियाज्म, एक नई जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे और नए कार्यों को करके सफलता अर्जित करने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए और सफलता अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में जब आप प्रयास शुरू करेंगे तो डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव मूव कर जाएंगी। और हाँ, कुछ अटके हुए रुके हुए कार्यों को भी इस दिन निपटाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 24 तारीख कहता है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऑटो बैलेंस सिचुएशन आपको मिल जाएगी, जहां आपके जीवन के कई सारे उल्टे सीधे पहलुओं को रीसेट कर दिया जाएगा और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिट आप डिग्निटी के साथ में मैनेज करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ढीलापन, हल्कापन दिखाएंगे तो फिर एक तरह से समझें तो ईश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। हालांकि ये दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सपोर्ट आप बराबर कंटिन्यूअस लेना चाहते हैं या बस एक दिन का मामला है। 25 तारीख एक यात्रा की ओर संकेत करता है। अपने आप को टारगेट करके या अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करने के लिए आपके द्वारा एक यात्रा पर जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी और आप किसी भी चीज़ से बिना घबराए हुए अपने कार्य को करके वापस आने की विलक्षण प्रतिभा रखेंगे। तो ये दिन आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव है। बिजनेस, जॉब, करियर, रिलेशन, इन सभी मामलों में पॉजिटिविटी बनाए हैं और ये दिन आपको सपोर्ट करेगा लगभग 80% लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब लास्ट में 26 तारीख आपके लिए ऐसा है जो आपके अनुसार चलता जाएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे दिन पॉजिटिव, आप नेगेटिव सोचेंगे दिन नेगेटिव, आप अच्छा सोचेंगे दिन अच्छा, बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपकी सोच के अनुसार ये दिन बदलता चलेगा। इसलिए अपनी सोच में ज़रा पॉजिटिविटी ला के रखने की कोशिश करिएगा। सफलता मिले ना मिले बाद की बात, पहले पॉजिटिविटी लाइए, सफलता तो पलट कर आ जाएगी। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल।
20 से 26 मई तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 20 मई का दिन यानी 20 मई का जो दिन है, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो आपको ज़्यादा सफलता नहीं देगा लेकिन असफलता भी नहीं देगा। न्यूट्रल दिन है जो आपके डेली रूटीन वर्क्स हैं उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन कई सारे मामलों में आपको अटकाव, ब्रेक लगना, सिचुएशन का पॉज हो जाना जैसी समस्याओं का सामना करा सकता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी मोमेंटम से ठीक हो जाएंगे आगे चल करके, और ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दिन आपको भौतिक जगत में कोई सपोर्ट नहीं देता लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये आपको 100% का सपोर्ट देता है। इसलिए ध्यान करें, भक्ति करें, कुछ धार्मिक साहित्य को पढ़ने, मंदिर चले जाएं, भगवान के दर्शन करें, इसका ध्यान रखें। 21 तारीख एक परिवर्तन दिखाता है और ये परिवर्तन आपके जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए आएगा। एक नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ना शुरू होगा। एक का क्लोज होना, दूसरे का खुलना नहीं है, जुड़ना शुरू होगा। और ये जुड़ाव आपको आपके पास्ट से और बेटर सिचुएशन में ले जाने के लिए आएगा। आपकी बुद्धिमत्ता सही दिशा में काम कर रही होगी जिसकी वजह से सही निर्णय ले पाएंगे, सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाएंगे और क्या करना है और क्या नहीं करना इसकी एक नैसर्गिक नेचुरल समझ आपको फील हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो मतलब थोड़ा अपने इंट्यूशन के बेसिस पर काम करना है और चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए मूव होती रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए 22 तारीख। ये अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। अगर कोई नया टारगेट बनाते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी सफल होंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, कुछ मामलों में आपको फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपने कमिटमेंट्स को सही टाइम पे पूरा कर पाएंगे और सिचुएशंस पॉजिटिवली आपको मदद करेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 23 मई का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं दिखाता। इस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इस दिन दूसरों से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लव पार्टनर हो, उनके साथ आर्गुमेंट्स नहीं करना है और अपने डिसीजंस थोड़ा पेंडिंग कर दीजिए। उनको एग्जैक्टली मत बताइए आप क्या चाहते हैं। जिन जिन मामलों में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के अलावा जिन जिन मामलों में आप एक बंधन जैसी सिचुएशन महसूस करें 23 तारीख को, वहाँ पर आप सोचें कि इस बंधन वाली सिचुएशन से मुझे अपने आप को अकेले कैसे निकालना है। ठीक है, बाकी किसी की चिंता मत करिए। अकेले का प्लान करेंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा, सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे। और इस दिन किसी नए प्लान पर काम ना करें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 20% का सपोर्ट बनाता है। 24 तारीख बताती है कि काफ़ी सोच विचार या थोड़ा सोच विचार करने के बाद ही आप किसी भी कार्य को क्रियान्वयन करेंगे, उस पर काम करेंगे, अंजाम देंगे और आपका अपना बुद्धि, अपना विवेक सही दिशा में काम करेगा। इसलिए आपको अगर मल्टीपल लोग सलाह देते हैं तो उसके बावजूद आपको अपनी सोच और अपनी समझ से ही काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की सलाह पर काम नहीं करना, ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल मामलों में आपका सेल्फ, अपने आप में सावधान रहना ही आपके लिए पर्याप्त है और आपके लिए चीज़ों को बेहतर करेगा। आप इस दिन जो इन्वेस्ट करेंगे, इसको और आसान करते हैं, इस दिन जो बोइएगा एग्जैक्टली वही फ्यूचर में काटिएगा। मतलब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा, रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, बिजनेस को या अपनी जॉब में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 70% तक सपोर्ट करेगा। 25 में बहुत बढ़िया दिन नहीं है तो साथ ही साथ बहुत बुरा दिन नहीं है। सबसे पहले बुरे की बात कर लेते हैं, है ना, अच्छी खबर बाद में। कुछ ऐसे लोग जो आपके अपने हों, जान पहचान के हों या रिलेटिव्स हों या जो भी कलीग्स हों, वे ही आपके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए इन प्रयासों से आप निराश और हताश हो जाएंगे। एक कहावत है ना कि हर मामले में मत उलझो, कभी कभी पतली गली से निकल लो, वो करना है। जब मामला डायरेक्टली ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जीत कर कुछ अचीव कर लेंगे। एक बहस को जीत कर क्या कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अकारण आने वाली समस्याएं, अकारण आने वाले व्यवधानों में आपको फंसना नहीं है
और बिल्कुल साइड लाइन ले लेना है। लेकिन आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी जॉब से जुड़ा काम कर रहे हैं, व्यापार से जुड़ा कर रहे हैं, अपने फैमिली घर से जुड़ा काम कर रहे हैं, आपका अपना कोई टास्क है, कार्य है, उसे कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए मार्ग में बाधा आ गई, सिचुएशनल या किसी के द्वारा बनाई हुई या अपनों के द्वारा लाई हुई, किसी भी परिस्थिति में अब हार नहीं माननी। एकदम जुट जाइए, लड़ जाइए, भिड़ जाइए, रिबेलियन हो जाइए, विद्रोही हो जाइए और चीर कर निकलिए। पीछे मत हटिए, गिव अप नहीं करेंगे। पीछे हटने से अपने आप को मना कर देंगे तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। ये आपका फ्यूचर रहेगा इस दिन 25 तारीख को, और ये आपको सपोर्ट करेगा 50% लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन, और 50% नेगेटिव भी बना हुआ है। 26 तारीख कहता है कि अपने काम से काम रखिए। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था मैं? हाँ, मैं महाभारत पढ़ रहा था। कभी कभी मैं कुछ बड़ी चीज़ों को भी पढ़ने लगता हूँ। तो उसमें आदि पर्व में एक जगह पर आता है जहाँ पर है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने पुत्र को कहते हैं कि धर्म अधर्म को छोड़ो, जो भी है धर्म अधर्म। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वहाँ वो कहते हैं कि धर्म अधर्म दोनों को छोड़ दो, सच और झूठ उसको भी छोड़ दो। अब तीसरी सबसे मज़ेदार बात थी और यही पॉइंट है जो मुझे क्लिक किया कि ये गजब की बात थी। आगे गुरु कहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति, कि सच और झूठ को छोड़ने पर, धर्म अधर्म को छोड़ने पर जो अहंकार जन्म लेता है कि हमने तो इतनी बड़ी चीज़ों को छोड़ दिया, उस अहंकार को भी छोड़ दो। तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि क्या सही है और क्या गलत, इसकी थोड़ी परवाह कम करो। क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसकी थोड़ी परवाह कम करो। और ये देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है। मतलब नैतिकता और अनैतिकता, मोरल और इमोरल में चुनाव मत करिए। ये देखिए कि प्रेजेंट मोमेंट में मेरे लिए क्या सही है, और जो आपके लिए सही है बस वही उतना करना है आपको 26 तारीख को। अगर आप नैतिकता में पड़ते हैं तो मुसीबत में फंसेंगे। अगर आप अच्छाई बुराई के जाल में फंस जाते हैं तो बिल्कुल जाल में ही फंस गए। अगर आप अपने आप से काम रखते हैं और अपनी चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे का सामान उठा के भाग जाइए, नहीं, फिर तो दूसरा है ना उसमें। अपना जो मेरा है उसके बारे में कॉन्शियस जितना रहेंगे तो उतना आपको ये दिन मैनेज करने में, अपने फेवर में लाने में कामयाबी होगी। मान लीजिए आपके पास 4 काम हैं जिनमें से 1 काम आपका है, 3 काम दूसरों का है, ठीक, कोई भी हो, आप कहीं भी हो। ये कार्ड कहता पहले अपना काम करो, समय बच गया अब दूसरों के काम पे ध्यान दो, नहीं बचा छोड़ दो। उन्होंने कहा यार आपने हमारा काम नहीं किया, बोले समय नहीं बचा, बात खत्म। अपना काम कर लिया, बिल्कुल अपना काम तो हम पहले करेंगे ना, पहले अपना काम करेंगे, है ना। तो यही इस दिन करना है और अगर ये करते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं जो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएंगे। मैनेज तभी होंगे जब आप अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे। अगर आप दूसरों पर फोकस्ड रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, आपके लिए 20 मई का जो दिन रहने वाला है ये बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। आपके अपने प्रोफेशनल मामलों के लिए ये दिन सर्वोत्तम रहेगा। तो प्रोफेशनल मामले, आप चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फैक्ट्री है, व्हाटएवर, उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आपको अपने व्यापार मतलब प्रोफेशन, अपने व्यापार, अपने मामलों में अपने निर्णय, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कहीं ऐसा है कि आप दूसरों से राय ले रहे हैं तो ले लीजिए, 1 से नहीं 50 से ले लीजिए, लेकिन उनकी राय का निचोड़ आपने क्या समझा इस पर काम करिए। 2 लोगों ने या 10 लोगों ने आपको कुछ सलाह दी है, उस सलाह पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है ये मायने रखता है, और उसी के बेसिस पर लिए गए डिसीजन, बनाए गए प्लान्स आपको काम करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, पारिवारिक मामलों में समृद्धि
और आपके पर्सनल जीवन में समृद्धि आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। साथ ही साथ में कई सारे उलझे हुए मामले स्वतः सुलझ जाएं की संभावना भी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 100% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 21 मई का जो दिन है, कहता है कि आर्थिक मामलों में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो 22 तारीख तक नहीं रहेंगी। चूंकि अब 21 के बाद का 22 मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, इसलिए 21 तारीख को फाइनेंशियल मैटर में कोई प्रॉब्लम आती है और सडन एक डिसीजन ऐसा लेना है जो प्रभावित करेगा भविष्य को आपके, तो आपको डिसीजन पेंडिंग करना है, आपको सोचना है या कहना है कि भाई मैं अगले दिन निर्णय लूँगा। ठीक, मान लीजिए कहीं पैसे का लैक हो गया, आपको अचानक उधार लेना पड़ रहा है, तो एक दिन का टाल दीजिए मामला, पेंडेंसी कर दी ना, ठीक है अब कल हम उधार ले लेंगे, हमने बात करी है, अगला पर्सन हमें कल दे देगा पैसा, फिर हम डील कर लेंगे। ठीक, दूसरे दिन चीज़ें आपके लिए ऑटो मैनेज्ड हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली एक और चीज़ यहाँ पर है, वो ये है कि फाइनेंशियल मामलों से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ तक के मामलों में, जिसमें आपका अपना लिविंग, जो आपका जीवन रहन सहन है, वो आपकी पर्सनैलिटी, इमेज, वैल्यू, रिलेशन सब आ जाते हैं। ठीक, उसमें कुछ डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ के हर मैटर में डिस्टर्बिंग, नहीं, किसी मैटर में, किसी का लव लाइफ में आ जाएगा, किसी का फैमिली में आ जाएगा, किसी का पर्सनल में आ जाएगा। ठीक है, कहीं किसी कुछ भी हो सकता है किसी का, अब इतने एग्जाम्पल पे नहीं जाऊँगा। तो जिन भी मैटर्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम 21 तारीख को होगी, उसका सोल्यूशन वहीं बगल में होगा। कहावत है ना, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, ये वो वाली प्रॉब्लम है। आंखें ही नहीं खोलेंगे तो फिर क्या होगा। जैसे एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी राशि के दिया था कि महाकवि कालिदास के बारे में कहानी है कि महाकवि बनने से पहले, विद्योत्तमा से विवाह होने से पहले वो बुद्धू थे, मूर्ख थे और उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा ये थी, उनको मूर्ख क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी कहानी मैं कभी सुनाऊंगा। कुछ ब्राह्मण थे, वो एक मूर्ख को खोज रहे थे, एकदम मूर्ख चाहिए था, और उन्होंने देखा कि देखो ये मूर्ख है, पेड़ पर बैठा हुआ। वो जिस डाल पर बैठे थे, आरी लेकर उसी डाल को काट रहे थे। अगर डाल कट जाती तो वो धड़ाम से गिर जाते। अब इस मामले को छोड़िए, आपको कैसे मैनेज करना है वो समझिए। तो कालिदास जी की तरह समझ करिए कि आप भी एक सिचुएशन में ऐसे फंसेंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि हम जिधर बैठे हैं वो डाली गलत है, कटा तो हम ही गिरेंगे डाली के साथ में, ये आपको पता नहीं होगा। अब आपको ये कार्ड कहता है ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो हो गई ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं बगल में है। क्या करना है, डाली पर अपनी जगह को रिप्लेस कर दीजिए। इधर बैठे थे, इधर अंदर क्यों आ जाइए, डाली काटिए, डाली गिर गई, आप ऊपर पेड़ पे बैठे रह गए। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। ये दिन आपको 50% सपोर्ट करता है आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 तारीख बहुत अच्छा और सुगम और सुहाना और मनोरंजक और आपके फेवर में दिन है। अब इससे ज़्यादा कितनी उपमाएं यूज करूं। ये दिन कहता है कि आप अपने अंदर में कुछ खिला हुआ पाएंगे, जिसकी वजह से मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा, कुछ करने की उत्कंठा जगेगी। तो नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे तो पुराने कार्यों में तेजी ला सकते हैं या प्रारूप या योजना को परिवर्तित कर सकते हैं। आप जिन मामलों में अपने को टारगेट करेंगे उसमें अचीवमेंट मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, तारीफ़ करेंगे, वाहवाही करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी पीठ पीछे भी आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। तो ये दिन आपके लिए 100% सपोर्ट करता है, वो भी पॉजिटिवली। 23 तारीख ये और अच्छा दिन है, मतलब बढ़िया दिन है। और ये दिन कहता है कि इस दिन आप किसी स्पेसिफिक कार्य को शुरू कर सकते हैं, या इस दिन हो सकता है आपको किसी नए आइडिया का कुछ भान आ जाए, दिमाग में एक नया आइडिया आ जाए, क्लिक कर जाए, और उस आइडिया पर भविष्य में काम करके सफलता अर्जित की जा सकती है। दूसरा, आप किसी सिचुएशन पर हैं, वहाँ से एक पोजीशन ऊपर जाना चाहते हैं, स्ट्रगल चल रहा है, तो इस दिन आपके एक पोजीशन अप होने की पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ में आप जब अपने को कार्यों में लगाएंगे, जिस भी कार्य में, तो आपको डिवाइन सपोर्ट फील होगा कि ईश्वर भी मदद कर रहे हैं इस कार्य में सफल होने में, और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 90% तक सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 मई का जो दिन है, ये एक छोटे मोटे से स्ट्रगल को दिखाता है, और इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन के साथ आपको अपने आप को मैनेज करने में शुरुआती असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन या इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाएं हाथ का खेल सब एकदम बढ़िया हो जाएगा, नहीं।
चैलेंज तो रहेगा, लेकिन उस चैलेंज को मैनेज करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैलेंज को मैनेज किया है तो चैलेंज, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये स्ट्रगल, ये चैलेंज मैनेजेबल है आपके लिए और आप मैनेज कर पाएंगे। ना सिर्फ मैनेज बल्कि उससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे प्रेजेंट में भी, और इसी सीख का इस्तेमाल फ्यूचर में कर पाएंगे किसी ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन को मोड़ने के लिए। आप किसी असाध्य काम को या किसी मुश्किल काम को इस दिन अगर हाथ में लेते हैं तो सफलता की पॉसिबिलिटी इस दिन बहुत बढ़ी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाता है। 25 मई का जो दिन है ये कहता है कि ये दिन आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ अपने मन के नकारात्मक भावों से विजय प्राप्त करने के लिए बढ़िया है। आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को लेकर आपका मन नकारात्मक हो रहा है और बार बार ये घबराहट आ रही कि यार इसको करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, तो 25 तारीख कहता है करिए, आगे बढ़िए और सफलता अर्जित करिए। एक मुश्किल परिस्थिति से जूझकर आगे निकलना और सफलता के झंडे गाड़ना, ये इस दिन की नियति है। जरूरी नहीं झंडे इसी दिन गड़ जाए, मतलब आप उस पथ पर आगे निकल जाएंगे कि अब आगे चलकर झंडे गड़ेंगे, तो वो वाली सिचुएशन आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे इस दिन, तो अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से प्रयोग करना है, लेकिन अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना। दूसरों के लिए जब मैं मना कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि भाई कोई पर्सन है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको राय मत दीजिए। हर किसी को राय नहीं देते ना, राय चंद नहीं बनते। तो आपको क्या करना है, आप जान रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए अगर कभी बहुत ज़्यादा छुल मच जाए, चुल बहुत ज़्यादा चुल मच जाए तो सामने वाले को बता दीजिए कि भैया ये काम मेरे हिसाब से तो इस तरह से नहीं होता। ठीक, उसने पूछ लिया कि अच्छा आप बताइए कैसे होगा, तो फिर बता दीजिए, और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्फॉर्मेशन, तो ठीक उसको करने दीजिए। अपने काम से काम रहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान संसाधित करिए और अचीव करने की कोशिश कीजिए, चीज़ें पॉजिटिवली अचीव होती चली जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 26 तारीख कहता है साइमल्टेनियसली 2 मैटर्स को मैनेज करने में आप इस दिन कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उनको भूल जाइए, गई तो गई, ठीक, अब आगे देखिए वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। साथ ही साथ अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, एक नया सोर्स इनबिल्ट करना चाहते हैं, अपने व्यापार में कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ भी, तो उन चीज़ों पर काम करिए और उन आइडियाज़ पर काम करके सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़िया बनी हुई है। आपको ये करना चाहिए और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से न सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि सफलता भी मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाए है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 20 मई का जो दिन रहने वाला है ये आपको, अच्छा जी, इसमें एक चीज़ को हम थोड़ा सा क्लियर ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये दिन 2 अलग अलग तरीक़ों से चलेगा। सबसे पहला, ये दिन बहुत पॉजिटिव है और अगर आप अपने किसी एक टारगेट पर फोकस करके काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा टारगेट चूज़ करना है, मैं क्या करूँ, क्योंकि वो भी दिमाग में है, वो भी दिमाग में है, वो भी दिमाग में, और वो वाला तो है ही। तो ऐसे मामले में आपको चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, अपनी क्षमता के, ध्यान से सुनिएगा बड़ा मजा आएगा, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देखें। कि उदाहरण लेते हैं, 6-7 पत्थर हैं, एक को उठाना है और आप सबको उठाने के बारे में सोच रहे हैं, ये वाला उठाऊं, ये वाला, वो वाला, पता नहीं। तो देखिए आपकी क्षमता के हिसाब से कौन वाला उठाने की काबिलियत आप में बन रही है। उठा के नहीं देखना, पहले दूर से देखिए। आपको लगता है अच्छा ये वाला उठा सकते हैं, और उसके बगल वाला यार ये थोड़ा ज़्यादा भारी है, नहीं उठा सकते, और वो वाला वो तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। तो जो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते उसको छोड़ देना है, जो उठा सकते हैं उसको छोड़ देना है, और जो लगभग उठाना मुश्किल है, बीच में आ गया, उसे उठाइए, वो उठ जाएगा। और आप बिल्कुल तन्मयता के साथ उसे उठाने की प्रक्रिया में आगे बढ़िए, या उस टारगेट को अचीव करने की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी और आप अचीव कर लेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों पे ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है।
21 तारीख द्विपक्षीय मामलों में आपको हाईली सपोर्ट करता है, 100% का सपोर्ट देता है। वैसे भी ये कार्ड आपको या ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। लेकिन द्विपक्षीय मामले, पति पत्नी के हों, संबंधियों के हों, मित्रों के हों, बिजनेस पार्टनर के हों, प्रेमी प्रेमिका के हों, बिल्कुल 100%। एक ग्लिच है वो ये कि तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट मत करिए। आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, मित्र, सखी, सखा के प्रति तीसरे व्यक्ति की क्या ओपिनियन है उस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। अपने दिमाग से चलिए, सुनी सुनाई बातें नहीं। और जिन ये हो गया। अगला, आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, गृहिणी हैं, वर्किंग वुमेन है, जो भी आप कर रहे हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अपनी पढ़ाई को सही ढंग से करना। बिजनेसमैन की अपने बिजनेस पर सही ढंग से फोकस करना, ठीक है। तो जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बस उतना पूरा करिए। बहुत हाई परफॉर्मेंस के साथ ये दिन का समापन होगा और आपको इस दिन का बेनिफिट भी मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। 22 तारीख एक मुश्किल स्थिति को दिखाता है, जहां बिन बुलाए मेहमान नहीं, जहां बिन बुलाई समस्या आपका सामना कराए, आपका इंतजार करेगी और आप उसका सामना करेंगे। और इस बिन बुलाई समस्या से आपको बिल्कुल निपटना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं निपटना, एकदम इग्नोर, आई डोंट नो। ये बिन बुलाई समस्या इस तरह की होगी कि अगर आप चाहो तो उलझ जाओगे और अगर नहीं चाहो तो बिल्कुल नहीं उलझोगे। ये वैसा मामला हो गया ना, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, अब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक, और इन्वॉल्व हो करके उनके लड़ाई का हिस्सा बन जाएं, तो भाई तो बिना बुलाए होगे ना, आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में घुस गए। तो ये सब नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है, दो लोग बहस कर रहे हैं, चार लोग बहस कर रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछा भाई साहब आपकी ओपिनियन क्या है, बहन जी आपकी क्या ओपिनियन है, ऑफिस में बैठे हैं, बताओ तुम्हारी ओपिनियन क्या है। तो एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। घर में रहिए, बाहर रहिए, ऑफिस में रहिए, कहीं भी रहिए। जैसे सपोज करिए आप ऑफिस में हैं, आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं या कर रही हैं, और बगल में 3 लोग 4 लोग बड़ी गर्मजोशी वाली बहस कर रहे हैं किसी टॉपिक पर। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, कभी करके देखना, बड़ा मजा आएगा। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है और उनकी बहस किसी ऐसी दिशा में गई जहां आपको समझ में गए गलत दिशा में चले गए, दिशा गलत हो गई। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि अच्छा तुम बताओ इस पर तुम्हारी क्या ओपिनियन। तो उनसे पूछो, हैं किस बात पर? जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो उनको बताओ मैं काम में इतना बिजी था या थी कि मेरा कंसंट्रेशन पूरा इधर था, मैंने सुना ही नहीं तुम्हारी बात को, मेरे को शुरू से बताओ पूरी कहानी। तो मोस्टली वो अपना पेशेंस खो देंगे आपको शुरू से समझाने का और आप बच जाएंगे, ठीक। इस ट्रिक को अपनाइए। दूसरा, ऐसे मामले जहां पर आपको नहीं होना चाहिए वहां बिल्कुल मत रहिए, हट जाइए, फ़ायदा नुकसान मत देखिए। तीसरा, अब सबसे आखिरी में, अब ये तो बुरा था, अच्छी चीज़ है। अगर किसी कार्य को आप कर रहे हैं, किसी कार्य को कोई भी कार्य है, ऑफिस का है, घर का है, बाहर का है, परिवार का है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य को करते हुए मध्य में कोई प्रॉब्लम आ गई, मार्ग रोक दिया किसी ने, तो तोड़कर आगे निकल जाइए, ठीक। फिर पीछे मत हटिए, भागिए मत, गिव अप मत करिए, सफलता आपकी है। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 23 तारीख कहता है मन की स्थिति आपके अजीब सी होगी, मन थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और मन में आपके ऐसी फीलिंग्स आएंगी जहां आपको लगेगा कि चीज़ें अच्छी नहीं, पॉजिटिव नहीं, मेरे फेवर में नहीं, आज मुझे नुकसान हो जाएगा, यहाँ नुकसान हो सकता है, वहाँ हो सकता है, ये लेग पुलिंग करेंगे, वो मेरी टांग खींच देंगे, लोग मुझे हुट कर देंगे, दुनिया भर की नकारात्मक बातें आपके मन में आएंगी और बीच बीच में छोटे मोटे थोड़े मोड़े समय के लिए पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक बार पहले सिर्फ आपको ये दिन अभी सुनने में लग रहा होगा बुरा है, लेकिन बुरा नहीं है। ये दिन आपको लगभग 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, वो भी पॉजिटिवली। अब इस पॉजिटिविटी को यूज कैसे करना है, पॉजिटिविटी तो आ गई, यूज कैसे करना है। यूज ऐसे करना है कि आप अपने लिए पहले तो जो डेली रूटीन के वर्क हैं या तो उस पर बने रहिए, चुपचाप अपना काम करिए, बाकी दिमाग में जो नकारात्मकता आती है उसको भाड़ में जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा दिन बढ़िया निकलेगा। दूसरा, अगर कोई काम करना है तो देखिए उस कार्य को करने की कोई योजना पहले से है या नहीं, पहले से, तुरंत नहीं बनानी। अगर तुरंत बनानी योजना तो पोस्टपोन कर दीजिए कि आज मेरा दिमाग से नहीं है, कल बनाएंगे, क्योंकि दिमाग जब खराब है तो योजना भी गलत बनेगी
और फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्री प्लान है कोई, तो उस प्री प्लान पर एज इट इज़ काम करते चले जाइए। प्लान ए था, उस प्लान ए पर काम करिए और आपका प्लान बी होगा फॉलो प्लान ए, ठीक है, तो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्लान ए था और प्लान बी बना दिया, बीच में गड़बड़ आपको फील हुई और आप प्लान बी पे स्विच कर गए, तो फेलियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा। अब 24 तारीख, ये कहता है आपका सेल्फ एनलाइटमेंट, मतलब आपको भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान नहीं मिल जाएगा। सेल्फ एनलाइटमेंट मतलब किसी स्पेसिफिक मामले में सेल्फ एनलाइटमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो मन आपका थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अंतर्मुखी, थोड़े मोड़े समय के लिए वो होने दीजिए, और आपका अपना जो आत्मचिंतन चलेगा वही आपको उस स्पेसिफिक मामले में सेल्फ एनलाइटेड कर देगा और आपको समझ में आ जाएगा अब मुझे किधर जाना है। ये दिन बिल्कुल ऐसे काम करेगा। बाकी चीज़ों के लिए ये न्यूट्रल है, किसी प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव सपोर्ट या विरोध नहीं करता। 25 तारीख कहता है चीज़ें स्मूथली निकलती चली जाएंगी और आपके लिए पॉजिटिविटी दिखती रहेगी और आपको कोई समस्या 25 तारीख को नहीं होगी, सिवाय इसके कि कुछ लोग आपका पॉजिटिवली बेनिफिट उठा लें। पॉजिटिव बेनिफिट का मतलब होता है आपका फ़ायदा उठाएं लेकिन आपको उससे नुकसान ना हो, ठीक है। पॉजिटिव बेनिफिट, जैसे मैं आपका बेनिफिट उठाना चाहूँ तो मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट करूँ कि भाई आप लोग यार अपने 4-6 लोगों को अपने जान पहचान के मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। अगर एक मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगर मान लो ये वीडियो 10,000 लोग देखेंगे और 10,000 लोग 4-4 लोगों को सब्सक्राइब करा दे, तो सोचिए ना फिर कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कितनी जल्दी। तो इसमें आपका नुकसान पर्सनली तो कुछ होना नहीं है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव सपोर्ट लेना। तो बिल्कुल पॉजिटिव सपोर्ट ये आपको अगर लोग लेते हैं और आप अलाउ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ें ठीक। वैसे यार चैनल सब्सक्राइब कराने वाले मामले पर सोचेगा, 4 लोगों को तो करा ही सकते हैं ना आप लोग। ये दिन 100% का सपोर्ट करेगा 25 तारीख आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। अब 26 तारीख, 26 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेज करने में मदद कर देगा। क्रिएटिविटी इस दिन आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक अलग ढंग से एनालाइज कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा है। और सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करने में आपको जो रिक्वायरमेंट होगी सहायता की, वो अपने आप से मिल जाएगी। तो चीज़ें इस तरह से मैनेज होती चली जाएंगी और पॉजिटिवली ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 20 मई का जो दिन है अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। आर्थिक विकास के लिए, धन की प्रगति के लिए ये दिन पूरी तरह से पॉजिटिव और आपको सपोर्ट करेगा। रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के बढ़ने की संभावना रहेगी। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और फैमिली के जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी हेल्थ में अगर कोई इशू था तो उसमें सुधार होगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 21 मई ये एक ऐसा दिन है जो आपको नकारात्मक फीलिंग देगा। आपको लगेगा आज का मेरा दिन खराब है, आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था, आज मेरे साथ ये गड़बड़ हो रही, वो गड़बड़ हो रही, फला व्यक्ति मेरा दुश्मन, वो मेरे लिए नुकसान करेंगे, वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे, वो मेरे लिए षड्यंत्र कर रहा है, ये 2 लोग बात कर रहे हैं, ये मेरे ही बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर मेरा नुकसान करेंगे। यही सब आपके दिमाग में चलेगा, सारी उठपटांग की चीज़। और ये सब सिर्फ आपके दिमाग में है। अगर कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है 21 तारीख को, तो ये जानिए कि बस मेरे दिमाग में नेगेटिविटी है, ग्राउंड लेवल पर कोई नेगेटिविटी नहीं। ये दिन आपको 90% सपोर्ट करता है पॉजिटिव आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। अच्छा, साथ साथ वार्निंग कहता है कि उन लोगों के मामले में जिनके बारे में आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं है लेकिन एक अश्योरेंस है कि यार ये पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है या ये धोखेबाज है, श्योर है, होता है ना कुछ लोगों के बारे में, तो उनसे सावधान रहना। फिर ये नेगेटिविटी नहीं है, अश्योरिटी इज नॉट नेगेटिविटी, याद रखिएगा। 22 तारीख कहता है कि इस दिन आप अपने आप को अपने आप में ही उलझाने वाली परिस्थितियों का शिकार बना सकते हैं। और मोस्टली ये तब होता है जब हम सिचुएशन को ऑब्जर्व किए बिना डिसीजन लेना शुरू कर दें। हमें पता नहीं है लेकिन डिसीजन लिए जा रहे हैं, फिर हम अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। और चूंकि हमने खुद को फंसाया था तो निकालेगा कौन, हम खुद। इसलिए अगर 22 तारीख को आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं जो अनफेयर है, तो सबसे पहले ये देखिए कि इस अनफेयर सिचुएशन में मुझे पहुंचाया किसने। थोड़ा आप लाइटली भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ही खुद को यहाँ पहुंचाया।
और खुद को निकालने के लिए खुद पर विश्वास करिए और यकीन मानिए आप स्वयं को बाहर निकाल लेंगे। अगली चीज, दूसरे लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना है। प्रैक्टिकल चलिए, ज़्यादा खुश रहेंगे। अब इसके बाद इस दिन आप जानबूझकर एक गलत मार्ग को चुन लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये वो वाली सिचुएशन है, आपको पता है उधर जाना था लेकिन इधर से ट्राई मार लें। अरे भाई, जब पता है उधर जाना था तो फिर ट्राई मारने की ज़रूरत क्या है? कोई सेंस नहीं बनता ना ट्राई मारने का। मालूम है ना उधर जाना है तो उधर ही जाओ, बात खत्म। ये दिन आपको, अगर आप अपने आप को एक सिचुएशन में फंसा रहने देते हैं तो सपोर्ट सिस्टम 20%, अगर अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सपोर्ट सिस्टम 80% उलट जाएगा। 23 तारीख कहता है कि इस दिन आपका शेयरिंग, केयरिंग, सपोर्टिंग मोड ऑन रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों से शेयर भी करेंगे चीज़ों को। ज़रूरी नहीं अपनी फीलिंग्स करें, अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट करेंगे लोगों को और केयर भी करेंगे और बदले में आपको भी यही मिलेगा। तो इस दिन का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत हाई है। 60% पॉजिटिव आपके लिए, आपके फेवर में है, लेकिन बाकी का जो 40% है वो निगेटिव नहीं है, वो लैक है। नो निगेटिविटी बट लैक, देयर इज़ लैक, खाली है। तो ये जो खाली है उसको पॉजिटिविटी से भरा जा सकता तो वो करिए। इसके अलावा इस दिन आपको कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। जब पुरानी बातें याद आएँ तो उसे बस याद करके छोड़ दीजिए, उसका वर्तमान से कंपेयर बिल्कुल मत करिएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं करना कि भाई पहले मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी अब बहुत अच्छी हो गई, ये पॉजिटिव कंपैरिजन ये मत करिए। क्यों? क्योंकि फिर पुराना जो गड़बड़ हुआ, जो उस समय आपने झेला, उसको सोच सोच करके परेशान हो जाएंगे कि अरे यार कितनी गड़बड़ चीज़ें थी, क्या क्या मैंने झेला लाइफ में, खाम खा के दुखी, बीत गया फिर भी। और अगर पास्ट में कुछ अच्छा था, प्रेजेंट में वो नहीं है, वर्तमान में चला गया, तो फिर और दुखी। तो दैट मीन्स कंपेयर मत करिएगा। ये दिन आपको 60% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 24 तारीख कहता है कि इस दिन आप आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस वजह से आपकी सफलता की पॉसिबिलिटीज़, चांसेस बढ़ जाएंगे और आप न सिर्फ अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे अगर आगे बढ़ते हैं तो, बल्कि उस सफलता को एंजॉय भी करेंगे। एक व्यापारिक यात्रा के संयोग हैं, पुराने साथी या मित्र से मुलाकात के संयोग हैं, एक बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आप तक आए उसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन में ये दिन 30% का, रिलेशनशिप में ये दिन 30% का सपोर्ट देगा। उसके अलावा बाकी सभी एस्पेक्ट में 80% का सपोर्ट बना है। 25 मई का जो दिन है कहता है कि कुछ मामलों में तो लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में डायरेक्ट सामने से विरोध हो सकता है। दोनों ही कठिन परिस्थितियों में आपको गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना और बस अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। लोगों की परवाह मत करिए, उनके भीड़ को चीरिए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन जहाँ सिर से पानी ऊपर जाने लगे, कहते हैं ना कि एक कंडीशन होती है, पानी नाक से ऊपर सिर की ओर जा रहा है, तो वहाँ आपको उन लोगों का सामना भी करना होगा। कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो कटु वचन बोल दीजिए जो उनके दिल को दुख जाए। छोड़ना नहीं है, मतलब इतना भोले नहीं बनना आपको, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जानबूझ के झगड़ा आपको नहीं करना है, अपने काम से काम रहिए। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 26 तारीख काफ़ी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही नहीं है, ये फॉर्चुनेटली पॉजिटिव है, यानी भाग्य के, इसे हम भाग्य नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ईश्वर द्वारा दिए जा रहे आपको एक पॉजिटिव अनुदान के तहत, एक पॉजिटिविटी के तहत, एक सकारात्मक अप्रोच जो ईश्वर का आपके लिए आएगा, उसकी वजह से कई सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके फेवर में होती चली जाएंगी और आपको इसका लाभ उठा लेना है। अपने लाइफ को बैलेंस करने में, अपने लाइफ से रिलेटेड मैटर्स में सिचुएशन को बैलेंस करने में ये दिन आपकी खासी मदद करेगा। और ये दिन अगर आप चाहें, यहाँ पे कंडीशन है अगर आप चाहें तो आपके ज्ञान में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 20 से लेकर 26 मई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए
20 मई का दिन सिचुएशन को बैलेंस करने में दो तरफ से मदद करेगा। एक डिवाइनली जहां चीज़ें ऑटो बैलेंस होती जाएंगी, एक मैनुअली जहां आप चीज़ों को बैलेंस करेंगे और वो होती चली जाएंगी। जहां डिवाइन यानी ईश्वर बैलेंस कर रहे हैं वहां तो दिक्कत नहीं, जहां आप बैलेंस कर रहे हैं वहां एक्सट्रीम नहीं होना, अतिरेकता में नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक। एक ग्रोइंग डे है ये, यानी आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव फेवर कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं, और ईश्वर की कृपा चूँकि आप पे बनी है, इसलिए इस दिन की पॉजिटिविटी रेट आपके लिए जो आ रही है वो अप्रॉक्स 60% टू 80% जा रही है, वो भी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 21 मई का जो दिन है ये आपको एक अलग प्रकार का सकारात्मकता देगा, जहां आप दूसरों की केयर करेंगे। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये आपका नैसर्गिक नेचर बन सकता है, और इससे कोई प्रॉब्लम इस दिन तो नहीं है, क्योंकि आपके धोखा खाने की संभावना नहीं है। इस दिन आपके द्वारा अपने परिवार के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति जो अप्रोच अपनाया जाएगा वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपने सेल्फ मोटिवेशन को न सिर्फ ऊपर उठाने में, बल्कि अपने कार्यों का सही ढंग से सही समय के अंदर निर्वहन करने में भी। और इस दिन आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो आपको लाइफ में आगे ले जा सकती हैं, और न सिर्फ आगे बल्कि एक सफल व्यक्ति बना सकती हैं। ये यहाँ पर इतने में ये रीडिंग हो गई क्लोज 21 तारीख की। ठीक, पहले ये समझ लीजिए। अब 2-4 लाइन्स बोलूँगा उनके लिए जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, यहाँ स्पेसिफिक कर रहा हूँ, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं सिर्फ उनके लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड इस समय चल रहा है, कोई भी महीना हो, तो आपको सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना, वैसे तो सारी महिलाएं रखती हैं, पता नहीं ये मुझे क्यों बता रहे हैं, और अपना ध्यान रखने में भी अपनी प्रसन्नता का ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी खुशी का, और अपने मनोभावों को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। यानी आपके मन में जितने भाव आते हैं ज़रूरी नहीं आप सबको शेयर कर दें, थोड़ा फिल्टर करके छान करके आगे भेजिए, क्योंकि आप जो कुछ, मैं समझ गया ये क्या समझा रहे हैं। इसका कहना यह है कि जो कुछ भी आप शेयर करती हैं वो दूसरों तक जब जाता है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। कभी करके देखिएगा, आप एक ग्रुप में बैठे हों, अब ये सभी के लिए बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट महिलाओं का तो हो गया, समझ गए अब सबके। कभी आप ग्रुप में बैठे हों, 10-12 लोग हों, और वहाँ पर बताइए कि भाई एक बार ना मैं बारिश में फिसल के गिर पड़ा था, कपड़े ख़राब हो गए, फिर घर गया, नहाया धोया और फिर बदल के आया। अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो उसमें से 2 लोग पक्का बताएंगे कि वो भी गिरे थे। क्यों? क्योंकि जो आप कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, और उन 2 लोगों में से हो सकता है एक झूठ बोल रहा हो, जिसे बस मज़े लेने के लिए बोलना था। तो इसलिए सारी बातें नहीं बताने को कहा गया। बाकी ये दिन आपको 70% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, सभी को। 22 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। 23 तारीख वापस अच्छा दिन हो जाएगा। इस वजह से चूंकि 22 तारीख अच्छा दिन नहीं है, तो पहले समस्या समझ लेते हैं। इस दिन आपकी कोई योजना प्रॉब्लम में आ जाए, आपका कोई काम प्रॉब्लम में आ जाए या रुक जाए, टल जाए, आप कोई चीज़ चाहते थे, अचीव होने वाली थी, वो अचीवमेंट ही टल जाए, डिले हो जाए या ना हो पावे, तो निगेटिविटी पूरी, आंशिक, कुछ भी हो सकती है, वो इस दिन का पर्याय बनेगी। और ये निगेटिविटी आपकी गलतियों की वजह से होगी। गलती आपने करी है और उसका परिणाम आप भुगतेंगे 22 तारीख को। तो जब ये गलती वाले मामले सामने आए और फील में आ जाए कि मेरी गलती है, फीलिंग में आ जाए, तो फिर ईश्वर की शरण में जाएं, भगवान से हाथ जोड़ें, मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव लाएं और कहें, हे ईश्वर, आप जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, सब मुझे स्वीकार, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। अगर हम अच्छा वाला ले सकते हैं तो हमें बुरे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। दूसरे, पैनिक होकर, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। एक दिन का पेंडेंसी लगा दीजिए तो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगी। और हाँ, 22 तारीख आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर। 23 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करता हुआ और काफ़ी हद तक बैलेंस कर देगा आपके जीवन में, और आप भविष्य को लेकर फिर से एंथुजियास्टिक और महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। लेकिन इस दिन आपको अपने पर थोड़ा संयम रखना है, धीमे चलना है, इत्मीनान से काम करना है और चीज़ों को धीरे धीरे पल्लवित होने देना है, क्योंकि इस दिन की जल्दबाजी आगे के अवसरों को नष्ट करती है। ये दिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके मन में कई सारे ऐसे भाव और आइडियाज़ आएंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो उन्हें कहीं नोट करिए, उन पर भविष्य में काम करिएगा, इस दिन काम मत करिए। 23 तारीख का जो दिन, 24 तारीख, 23 के बाद 24 तारीख का जो दिन है, ये बताता है कि इस दिन आप
काफ़ी क्रिएटिविटी अपहोल्ड करेंगे और क्रिएटिवली अपने दिन को मोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कोशिश रंग लाएगी और सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग मुड़ती चली जाएंगी और आप इन सिचुएशंस का अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स उठा पाएंगे। ये दिन ऐसा है जिसमें आप अगर इस दिन को पूरा पॉजिटिव सोचते हैं तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, 50% सोचते हैं तो 50% हो जाएगा, डिपेंड करेगा आपकी मन स्थिति पर। हालांकि सपोर्ट सिस्टम इस दिन का 80% है और आप कुछ ऐसा करने में भी सक्षम होंगे या सफल हो जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है, या आप एक नई अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं 25 तारीख की। एक ऐसा दिन होगा जब आपको फील होगा कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अर्जित किया है और अभी और अर्जित करने की योग्यता मुझ में है। तो ये पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग है, लेकिन इसके लिए आपको अपने अंतर्द्वंद्व से बाहर आना होगा और अपने भीतर चल रहे द्वंद्व या एक तरह से कहें तो फाइट को मैनेज करना होगा। जहां आपका मन बार बार आपको आगे बढ़ने और पीछे हटने दोनों के लिए उद्वेलित करता है, इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़े अगर ऐसी सिचुएशन है तो 25 तारीख को थोड़ा रेस्ट करें, रिलैक्स कर लें अपनी लाइफ में, और वो रिलैक्स करना, वो रिलैक्सेशन आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प कर देगा। चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके मुड़ेंगी और आप नई योजनाएं बनाकर सफल होने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 26 तारीख टू वे सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है और ईश्वर की कृपा अनुकंपा भी आप पर दिखाता है। इसलिए ना तो तीसरे लोगों की बातों में आना है, ना किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करना है। जो नियम हैं, मोरल हैं, एथिक्स हैं, एसओपी है, उसी को फॉलो करिए और जीवन में आप सफल हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा अनुकंपा से आपके जीवन में आप सही राह पर आगे बढ़ें, सफलता अर्जित करें, इसको लेकर के पूरी तरह से कृपा आ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 20 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपने परिवार या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व तो महसूस करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि आगे सफलता के मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे कांटे, ये सारे प्रॉब्लम दूर से दिख रहे होंगे, पास जाएंगे तो पता चलेगा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, सफलता अर्जित करते जाइए। और अगर आपको लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप किसी तरह की समस्या में घिरे हैं और वर्तमान की समस्या को छोड़ करके आगे नई समस्या को हल करने में कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड कहता है कि वर्तमान वाली समस्या को पीछे काहे को छोड़ना है, उस समस्या को साथ लेकर आगे बढ़ जाइए। ये वो वाला मामला है कि आपके पैर में चोट लग गई, कहीं जा रहे थे, तो चोट लेकर आगे बढ़ेंगे ना, चोट को छोड़कर तो जा नहीं सकते, पैर छोड़कर जा नहीं सकते, ठीक होने तक उसी जगह पर बैठे नहीं रह सकते। बिल्कुल यही करना है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिसॉल्व होती जाएंगी और आपका रास्ता, आपका मार्ग क्लियर होता जाएगा। यह दिन हालांकि आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मई कहता है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, इस दिन शुभ है, अच्छा है और आपके फेवर में है। साथ में अगर आप कुछ स्पेसिफिक मामलों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। किसी सीक्रेट को कीप करके बचा कर रखना चाहते हैं या उस सीक्रेट मामलों पर काम करना चाहते हैं या डिस्क्लोज करना चाहते हैं अब ये नहीं कि एक सीक्रेट पता चला और उसी को डिस्क्लोज करने पर लग गए, नहीं, काम नहीं करेगा। अगर कोई सीक्रेट पहले से है, उसे रखना चाहते हैं, एक, उसे केवल अपने तक रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं मतलब कई लोग रखना चाहते हैं, तीसरा उसे डिस्क्लोज करना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, 3। तो तीनों में से जो भी आप चुनाव करते हैं ये दिन उस पर सपोर्ट करेगा। लेकिन इस दिन को आप शांतिपूर्वक ढंग से जितना मैनेज करेंगे चीज़ें उतनी पॉजिटिव रहेंगी। और साथ ही साथ इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ एक डिवाइन पावर जुड़ रही है, लेकिन वो डिवाइन पावर तब जुड़ेगी जब आप किसी कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी एस्पेक्ट पर। 22 तारीख बताता है कि हर्ष और उल्लास का वातावरण आपके लिए बना रहेगा। टू वे सिचुएशंस अच्छी हैं। आपके 1-to-1 रिलेशन, चाहे पार्टनर के साथ हो, बिजनेस पार्टनर के साथ हो, लव पार्टनर के साथ हो या स्पाउस, जीवन साथी के साथ हो, वो बहुत अच्छे और मधुर रहेंगे। और इस दिन आप काफ़ी इमोशन अपने
पार्टनर के ऊपर फील करेंगे या उसके साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्टिविटी फील करेंगे, और इस इमोशनली कनेक्टिविटी में एक हाई एंड एनर्जी का जनरेशन हो जाएगा। उस हाई एंड एनर्जी के साथ में जो इमोशनली होगी, आपको इमोशनल डिसीजन और प्रॉमिसेस से बचना है। बाकी ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 मई ये एक ऐसा दिन है जब अनमैरिड और मैरिड के लिए चीज़ें अलग चलेंगी। सबसे पहले अनमैरिड कपल, आपके जीवन में एक ऐसी उथल पुथल वाली सिचुएशन आ सकती है जो आपके जीवन को थोड़ा सा डगमगा दे। इसलिए हो सके तो, और हो सके कि आपको करना चाहिए, अपने साथी, अपने लव पार्टनर के साथ में कम इंटरेक्ट करें और कम से कम बात करें। उसे बताएं आज आप फला काम में बिजी हैं, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आज आप रेस्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी, ठीक। जितना इन्वॉल्व होंगे, जितनी बातें होंगी, उतना फंसने के चांसेस बढ़ेंगे। मैरिड कपल आपके लिए है, जितनी कम बातें होंगी उतना फंसने के चांसेस बनेंगे, तो बातें करिए। और अगर पार्टनर नाराज़ हो जाए तो उसकी नाराज़गी को उसे मैनेज करने दीजिए, आप उसमें मत पड़िए। जानते रहिए कि ये नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएगी, कूल रहिए। इन चीज़ों के अलावा ये दिन लाइफ के अदर एस्पेक्ट पर आपको 30% का सपोर्ट देता है। वैसे 30% का सपोर्ट सभी पर है, लेकिन प्यार और रिलेशन के अलावा दूसरी चीज़ें, व्यापार, जॉब, प्रोफेशन, इन सब मामलों पे, एजुकेशन भी 30% का सपोर्ट दे रहा है और डिस्ट्रैक्शन बना के रखेगा। मन भटकाव में रहेगा, उस भटकाव वाले मन को थोड़े थोड़े समय के लिए भटकने दीजिए, लेकिन मोस्टली दबा कर कोशिश करिए कि कॉन्सेंट्रेट रहे, और जितना कॉन्सेंट्रेट रहेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन शुरू के 30 मिनट बनाना मुश्किल है, लेकिन शुरू के 30 मिनट अगर बना लिया तो फिर बाकी चल जाएगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 मई का जो दिन है, ये कहता है आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से निभाने में कामयाब होंगे, ना कि अपने बल्कि दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो आपने अपने सिर पर ले रखे हैं उनको भी आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे दूसरों को डेलीकेट करने का समय आ गया है, तो ये करिए। और एक इनसिक्योर फीलिंग जो आपको आती रहती है अपने आप से या अपनी सिचुएशन से, उससे धीरे धीरे आपको छुटकारा मिल जाएगा और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। कोई एक कार्य आपका पूरा हो जाए इसकी संभावना बनी है, और नए कार्य के लिए ऊर्जा और प्लान आपके पास रहेंगे जिस पर आप काम कर सकते हैं। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 25 मई का जो दिन है, कहता है कि इस दिन आप सारी चीज़ें जानने के बावजूद टाल मटोल करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी इस तरह से, तो फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि ये दिन आपको किसी भी प्रकार का अपोज नहीं करता, विरोध नहीं करता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी आप अपनी मना स्थिति को अगर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और जानने के बावजूद कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान तो आप ही उठाएंगे। कोशिश करिए कि कार्य करिए, या फिर कोशिश करिए दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाइए। अब 26 तारीख, 26 मई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप उनकी कृपा के अनुसार अनुकरण करते हुए या उनकी कृपा के तदनुरूप चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब हो जाएंगे। परिस्थिति कैसी भी हो आप मोड़ देंगे। आपको बस अपने ऊपर थोड़ा विश्वास बनाए रखने की और कुछ समय की ज़रूरत है। एक दिन में नहीं होगा ना, समय की ज़रूरत है। शुरुआत हो सकती है 26 तारीख से। अच्छा, स्पेसिफिकली 26 तारीख एक ही दिन में आप जिन चीज़ों, जिन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, वे लक्ष्य, वे टारगेट आपके अचीव हो जाएं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 मई तक का, और चूंकि आप राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।